क्वेश्चन। और भी था कुछ उसमें, मुझे देखो एक तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था और दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करते हैं बेटा। हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये चीज देखें कि ये बॉडी जब वाइब्रेट कर रही होती है ऐसे से, इस तरह वाइब्रेट कर रही होती है, तो ये उसका क्या है, मीन पोजीशन, और ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, या ये चीज कहलाती है उसके एम्पलीट्यूड, और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स किसी भी टाइम पर, और यहां उसकी वेलोसिटी वी है, और सेंटर में उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। एक्स क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, और एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक्स नॉट क्या है, उसकी क्या है जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं। और v क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, और v नॉट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आपने देना है। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड v when x is equal to x नॉट। जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है, बताएं। सबसे पहले बेटा आप बताएं, सैयद उमैर आप बताएं बेटा। सैयद उमैर, जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, यानी जब बॉडी वाइब्रेट करते हुए यहां पहुंचे, इस मुकाम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, बेटा इस मुकाम पर वेलोसिटी क्या है जी। उमैर, इस जगह पर बेटा वेलोसिटी क्या है, उमैर बेटा इस जगह पर वेलोसिटी क्या है। हेलो, सैयद उमैर, उमैर, अच्छा आप बताएं। मोहम्मद अहमद, बेटा इस जगह पर वेलोसिटी क्या है। मोहम्मद अहमद, इस जगह पर बेटा वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम होगी जी। यार एक जब बॉडी यूं यूं वाइब्रेट करती है ऐसे 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 ऐसे, इस मुकाम पर वेलोसिटी क्या होती है। मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा था बेटा, जब ये बॉडी वाइब्रेट करती है इस मुकाम पर वेलोसिटी क्या होती है इसकी जी। बेटा इस मुकाम पर वेलोसिटी क्या होती है, बेटा इस जगह पर वेलोसिटी जीरो होती है, इस जगह वेलोसिटी जीरो है, इस जगह वेलोसिटी जीरो है एंड पॉइंट्स पे। पूछे क्यों, क्योंकि वहां वो मुड़ रहा होता है, मुड़ते वक्त उसकी वेलोसिटी वहां जीरो हो जाती है। देखिए ये चीज वाइब्रेट कर रही है, तो आप नोट करें कि अगर यहां उसकी स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड है, यहां उसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड है, और यहां फिर एकदम जीरो हो जाती है। फिर इस तरफ को -16, -21, -16 और फिर जीरो, और फिर इस तरफ को फिर 16। कोई मसला तो नहीं। इसका मतलब है बेटा जब डिस्प्लेसमेंट जी, डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट जब एम्पलीट्यूड के बराबर हो तो वेलोसिटी जीरो होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट माइनस एम्पलीट्यूड के बराबर हो तब भी वेलोसिटी जीरो होती है। ये एक छोटा सा नुक्ता है, अगर आपको समझ आया कि जी।
और मुझे ये बात बताएं, बॉडी जब वाइब्रेट कर रही होती है, इस मुकाम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बेटा सेंटर में उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जिस तरह एक देखें, एक पेंडुलम मैक्सिमम होती है। देखिए ये बॉडी है, ये पेंडुलम में बेटा ये यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है ऐसे। इस मुकाम पर इसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या है? मैक्सिमम। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी किसके बराबर है? मैक्सिमम के बराबर। एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी अचीव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है कि नहीं? और एक बात याद रखिए, ये बॉडी है, यहां पर ये उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट है x, और यहां उसकी कोई वेलोसिटी है, चाहे मुमकिन है वो इस तरफ आ रहा हो, चाहे वो इस तरफ आ रहा हो। ये वेलोसिटी है, ये दोनों ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये इस डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेट होती है? ये फार्मूला है उसका। ये फार्मूला है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ। आया कहां से ये बाद में बताऊं। ये फार्मूला है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, और इसी को ओमेगा की जगह आप 2 पाई ओवर कैपिटल टी पुट कर लें और ये यूं आ जाए। ठीक है। और डिस्टेंस का यूनिट अगर ये एम्पलीट्यूड अगर आपने उसमें लिया हुआ है, मीटर में लिया हुआ है, डिस्टेंस अगर आपने मीटर में लिया हुआ है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है कि नहीं? और अगर आपने उस तरह नहीं लिया हुआ, ठीक है, तो अगर आपने फर्ज करें ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या कहते हैं मीटर में ली हुई है, तो ये भी मीटर में आएगा। और अगर ये सेंटीमीटर में ली है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी। और अगर आपने ये मिलीमीटर में ली हुई है तो ये मिलीमीटर पर सेकंड में आएगी। ये फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी का। आया कहां से मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं इस फार्मूले की जह थोड़ी समझा दूं। फर्ज करें a body is performing SHM, is performing SHM, ठीक है कि नहीं, with period equal to, फर्ज करें वो कहता है 2 seconds, and amplitude is 50 millimeter और 5 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? अब वो कहता है ये कि ये चीज है वाइब्रेट कर, ये O है, ये उसके एंड पॉइंट्स, और ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर यू। ठीक है कि नहीं? अब ये ले लेते हैं एक पॉइंट ए, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, और ये पॉइंट ले लेते हैं सी, और ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। ठीक है कि नहीं? ये फासला है जी 1 सेंटीमीटर। ओ ए जो है वो 1 सेंटीमीटर, और ओ बी जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और ओ सी जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और ओ डी डी तो है ही एंड पर है, और ये जनाब आप कह लें 1.5 सेंटीमीटर, और एफ जो है वो आप ले लें जनाब 2.5 सेंटीमीटर यू। अब मुझसे वो ये आपसे पूछता है, ये बॉडी जो यूं यूं वाइब्रेट करे, ठीक है कि नहीं? अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप उसका पहले ओमेगा निकालें। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई ओवर कैपिटल टी। 2 पाई की जगह पुट करें 3.1415, और कैपिटल टी की जगह पुट करें 2, तो ओमेगा आ जाएगा 3.1415 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू आ जाएगी 3.1415 रेडियंस पर सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन ये उसने पूछा है जनाब कि आप कैलकुलेट करें कि ए पे वेलोसिटी क्या है। जी ए पर वेलोसिटी क्या है? जी जी ए पे वेलोसिटी क्या है? इक्वल टू ओमेगा रूट एक्स नॉट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। ओमेगा की जगह आपने क्या पुट कर लिया? 3.1415 अंडर रूट। ठीक है, एक्स नॉट की जगह क्या पुट करेंगे आप? ये फुल 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस
ए की पर निकालनी, ए का डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर करें और जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा 3.1415 इंटू √24, तो ये आपका आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि आपने ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में देखा। 15.4 15.4 अच्छा 15 पॉइंट क्या आ गया 4 4। जी बेटा ये समझ आ गई है सबको कि नहीं? मोहम्मद अब्दुल रहमान बेटा आपके आने से पहले हमने वेलोसिटी का ये फार्मूला लिखा, हमने वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट किया। ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। अगर अब आपने ए पे वेलोसिटी निकालनी है, भले ये वेलोसिटी इस तरफ को जाते हुए हो या इस तरफ को वापस आते हुए हो, दोनों सूरतों में ये 15.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगी। एम्पलीट्यूड इस पूरी मोशन का 5 है और एक्स की डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन 1 है और टाइम पीरियड उसने हमें दिया हुआ था 2 सेकेंड, उससे हमने ओमेगा निकाल लिया और इस तरह से हमने वेलोसिटी एट ए निकाली। जी किसी को ना समझ आया हो? जा गई। ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर आगे समझ। ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि वेलोसिटी एट बी निकालें तो कैसे निकालेंगे? जी हाउ विल यू कैलकुलेट वेलोसिटी एट बी? सर 1 की जगह हम 3 पुट कर देंगे। 4 ओमेगा की जगह 3.1415, एम्पलीट्यूड 5 स्क्वायर और बी पर बी का डिस्टेंस 3 है। अच्छा ये जब आंसर आएगा ना, ये जो भी आंसर आएगा, ये इस तरफ जाते हुए हो या यहां पर वापस आते हो, दोनों सूरतों में न्यूमेरिकल वैल्यूज की यही होगी जो आएगी। यहाँ क्या है आंसर, क्या आता है बेटा? जी क्या आ रहा है आंसर बेटा? सर 1 मिनट। सही आ रहा है 12.6 12.6 सेंटीमीटर। ये क्या आ रहा है जी? 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखिए वेलोसिटी एट सी क्या होगी जी? जी व्हाट इज वेलोसिटी एट सी? सर सी किधर वो है? देखिए सी यहां पर, सी का सेंटर से जो फासला है वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 तो वेलोसिटी एट सी क्या होगी? 11.2 जी क्या ये 11.2? 11.2 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताएं वेलोसिटी एट डी क्या होगी? 0 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0। देखिए वेलोसिटी एट डी और वेलोसिटी एट ई निकालना भी बड़ा आसान है। वेलोसिटी एट ई जो है, चाहे ऐसे जा रहा हो या वापस आ रहा हो, एक ही इस तरफ जाते हुए नेगेटिव, इस तरफ आते हुए पॉजिटिव, लेकिन वो फर्क कोई नहीं पड़ेगा उससे। 3.1415 अंडर रूट 5 स्क्वायर में, अब ये डिस्टेंस कितना है 1.5, तो ये माइनस 1.5 स्क्वायर। सर जी जी मैं समझ रहा हूँ। अगर दोनों साइड डिस्टेंस सेम हो तब भी हाँ सेम हाँ आएगी वेलोसिटी, दोनों जी साइड सेम होगी। न्यूमेरिकल वेलोसिटी सेम आएगी, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी जी बिल्कुल। ठीक है और सर। किसी भी डिस्टेंस से दो वेलोसिटीज कॉरस्पॉन्ड करती हैं। इस मुकाम पर एक वेलोसिटी ये है और एक वेलोसिटी ये है। एक का साइन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी इधर से जाते वक्त जो वेलोसिटी थी आते वक्त भी यही वेलोसिटी। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है? नहीं और सर। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी जी? मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? सेंटर सेंटर पे। एट एक्स इज इक्वल टू 0 और उसका फिर फार्मूला क्या होगा? ये यूं है, आप इस एक्स को 0 पुट कर दें
ये यूं, तो ये वेलोसिटी क्या बन जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जितना किसी का एम्पलीट्यूड होगा, अगर कोई चीज ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो उसके सेंटर में स्पीड कम होगी, यही चीज यूं यूं वाइब्रेट करेगी तो उसकी सेंटर में स्पीड ज्यादा होगी, और यही चीज यूं यूं वाइब्रेट करेगी तो सेंटर में स्पीड, यानी सेंटर की स्पीड भी इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं, देखिए ये एक पेंडुलम है, अब आप इसको यहां से छोड़ें अगर, तो ये स्विंग करता हुआ जब इधर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप इस पेंडुलम को यहां से छोड़ें तो जब ये यूं जाएगा तो इसकी यहाँ वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इस पेंडुलम को अगर यहां से छोड़ेंगे तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी और ज्यादा होगी। जितनी उसकी ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतनी उसकी जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम ज्यादा होगी, तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जी बेटा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? नहीं सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आए जरा जी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाउ विल वी ग्राफ इट। अब ये चीज देखें, सिंपल सी लॉजिक है, मैं आपके सामने रखता हूं वही जो क्वेश्चन अभी आपने यहाँ पढ़ा है ना, इसी को हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ किया है इसी की न्यूमेरिकल वैल्यूज देख लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड क्या था 5 सेंटीमीटर। हमें पता था कि यहां इसकी वेलोसिटी 0, और यहां जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी जो x इज इक्वल टू 0 पे थी, वो जनाब कितनी थी? वो कितनी बनेगी यार इसकी? इसकी 10। आप, हाँ, आप इसकी इसकी मैक्सिमम स्पीड निकाल, आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अभी आपने पढ़ा है ओमेगा एक्स नॉट है, उसका ओमेगा 3.1415 था, और एम्पलीट्यूड उसका कितना था 5 था। 5 इधर रखें, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है, ये वैल्यू क्या आती है? जी क्या आती है? 15.7। 15.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आती है? 15.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं? अब आप खुद ये चीज देखो कि यहां इसकी स्पीड 15.7 सेंटीमीटर, फिर बेटा वो कम होकर 15.4 हुई, फिर और कम होकर 12.6 हुई, फिर और कम होकर 11.2 हुई, और फिर 0 हुई। ये सारी अभी आपने कैलकुलेट की। वापसी पर भी 11.2, 12.6, 15.4, और यहाँ आते वो 15.7 होगी, मगर इसके साथ नेगेटिव साइन होगी, और फिर यूं डिक्रीज करते करते इधर जब पहुंची तो इधर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, -55 है, और वेलोसिटी क्या है? 0। तो ग्राफ इसका किस तरह का बनेगा जी? ग्राफ इसका किस तरह का बनेगा वो देखिए, यहां ले लें आप डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर, और यहां ले लें वाई एक्सिस पर वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि इस मुकाम पर वेलोसिटी 0 है, तो ये कौन सा मुकाम है ग्राफ में? जब डिस्प्लेसमेंट 5 है तो वेलोसिटी 0 है, ये वाला पॉइंट नहीं है, यहां पर वेलोसिटी का 0 होना इस पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है ना जी? हो रहा है सर। हो रहा हो है, रहा है सर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, इस मुकाम पर वेलोसिटी क्या है बेटा? इस मुकाम पर वेलोसिटी क्या है? 0। 0। और ये जब डिस्प्लेसमेंट -5 है तो वेलोसिटी 0 है, तो हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी, यानी सेंटर में जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो वेलोसिटी 15.7 थी, तो वो ये वाला पॉइंट नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। 5, 10, 15 से जरा सी ऊपर होगी। मगर जब वो वापस आया था तो इसी मुकाम पर जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो उसकी वेलोसिटी -15.7 भी नहीं थी जब वापसी पे आ रहा था, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ नहीं आएगा। और फिर जब इधर सर से इस इलिप्स बन तरफ को जाएगा। जा रहा तो तो हाँ, इलिप्स बन जाएगा, ओवल शेप। ये इस तरह का ग्राफ नहीं बनता बनता है सर। जी। अब्दुल्ला शमीम ठीक है बेटा कि नहीं? जी सर। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। और वो देखेंगे क्या कहते हैं,
इस तरह से ये वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और आप खुद देखें कि ये ग्राफ ऐसा बन गया। सैयद उमैर, सैयद उमैर बेटा आप मुझे बताओ इसमें कोई इशू तो नहीं है? सैयद उमैर जी बेटा नो। अच्छा तुम कहते हो ना क्वेश्चन नहीं होते बेटा, एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट आता है कि ये ग्राफ बनाए, और ये तुम्हें अगर जुबानी याद होगा तो तुम फौरन बना दोगे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है वेलोसिटी से रिलेटेड, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ उन्होंने मांगा होता है, ठीक है कि नहीं है? और इस ग्राफ को जब भी आप बनाएंगे तो आप इस तरह से ही दिखाएंगे। ये देखो यहां पर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन सेंटीमीटर या जो भी इसके यूनिट्स, यहां लिखेंगे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। आपको पता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वो पॉइंट है कि सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, और ये वाला भी पॉइंट है कि वापसी पर आएगी तो यूं होगा। ये वो मुकाम है जहां एंड पॉइंट पे रुक गई है और यहां पर भी रुक गई, और इसको कंबाइन करें तो ये ग्राफ। बेटा पेपर में ये ग्राफ डायरेक्ट आता होता है कि जी इस पर आप वो बना के दिखाएं तो ये यूं, ये एलिप्टिकल होता है, ठीक है? उसको अब्बास का मुमकिन है परफेक्ट दायरा भी बन जाएगा, उन्होंने स्केलिंग ऐसी की हुई, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है कि नहीं? तो ये जनाब इस तरह से बन गया ग्राफ और ये वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ। अब आप मुझसे राइटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आज आप आते साथ ही ये धमाका तो कर दिया कि एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, मगर ये आया किधर से? तो पूछें क्या होता? इसको मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ तरीकों से समझाते हैं, और वो पूछे वो तरीके क्या है, ठीक है? वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहले कुछ टीचर इसे इस तरह से पढ़ाते हैं एलिप्स के पर्सपेक्टिव से, वो एलिप्स के पर्सपेक्टिव से इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो ये कहते हैं कि जनाब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, सर्कल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन। फिर वो कहते हैं जी एक्स स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन होगी। आर स्क्वेयर इधर आ गया, ठीक है ना? आर स्क्वेयर इस तरह आ गया, ये सर्कल की इक्वेशन है। वो ये कहते हैं कि सर्कल कैसा होता है? सर्कल जनाब यहां भी आर होता है, यहां भी आर होता है। वो इसी से एलिप्स का आइडिया लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये वाला डिस्टेंस हम ए कर दें और ये वाला डिस्टेंस हम बी कर दें, तो यही वाली इक्वेशन यूं हो जाएगी। एक्स के नीचे ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, वाई के नीचे, पहले एक्स के नीचे आर ही था और वाई के नीचे भी आर था, उन्होंने कहा एक्स के नीचे ए कर दो, वाई के नीचे बी कर दो, तो वो कहते हैं जी ये एलिप्स की इक्वेशन बन गई। ये किसकी इक्वेशन बन गई जनाब? एलिप्स की इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन किसकी बन गई जनाब? एलिप्स की इक्वेशन बन गई, ठीक है? हमने मान लिया कि ये एलिप्स की इक्वेशन है। अब आगे वो इस चीज को फिर आगे लिंक करते हैं इससे। वो कहते हैं ये मैक्सिमम वेलोसिटी है वी नॉट और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट। तो वो इस इक्वेशन को जहन में रखते हुए 1, इसमें वो एक्स स्क्वेयर के नीचे ले आते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये जो ये आ रही है, और वाई वी स्क्वेयर वी के नीचे ले आते हैं उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, और यूं कर देते हैं। और फिर वो रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वेयर को एक्स नॉट स्क्वेयर से, और v के नीचे उसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वेयर से, यूं। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करें, एक लंबी कैलकुलेशन करें, तो आप आराम से इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ ये कुछ टीचर से लिप्स के थ्रू प्रूव कराते हैं। ये एक सही, तरीका। ओमेगा नॉट से आ गया, ओमेगा वो एक्स नॉट। कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल है, तो वो ओमेगा एक्स नॉट के बराबर है, और यूं करके वो इसको यूं ले आते हैं इस तरह से। ये जो लेकिन इक्वेशन अगर है वो तो इससे निकली है, अगर आपको ये ओमेगा। इक्वेशन प्रूफ पसंद नहीं आए तो आए मैं अब इसका प्रॉपर प्रूफ करता हूं। पेशे खिदमत है इस फार्मूले का एक्चुअल प्रॉपर प्रूफ, ठीक है कि नहीं? वो देखें वो किस तरह से, वो ये है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि ये एक सर्कल, ये सर्कल यूं 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 गोल घूम रहा है, ठीक है कि नहीं? ये उसका दीवार है सामने, और यहां से बेटा एरोज यूं शेडो यूं आ रहा है, ठीक है? जब पॉइंट पी यहां आता है, पी, तो उसका शेडो क्यू यहां पहुंचता है, पी यहां तो क्यू यहां, पी यहां तो क्यू यहां, पी यहां तो क्यू यहां, पी यहां
तो Q यहाँ, P यहाँ तो Q यहाँ, फिर P यहाँ तो Q यहाँ आ जाता है, P यहाँ आता है तो Q यहाँ आ जाता है, P यहाँ आ जाता है तो Q यहाँ आ जाता है, P यहाँ तो Q यहाँ आ जाता है, P यहाँ पहुंचता है तो Q यहाँ पहुंचता है। अब P यूं फुल मोशन करता है तो Q यूं वाइब्रेट करता है। ठीक है, हमने ये बात पढ़ ली थी। अब आगे आए जरा, इसको हम किस किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जनाब आपके सामने सर्कल है, ये सर्कल हो गया, ये उसका यहाँ पर शेडो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर P जब रोटेट करके यहाँ से यहाँ पहुंचा, इस जगह से रोटेट करके यहाँ पहुंचा इस जगह पर, तो Q जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। ठीक है कि नहीं, मान लिया हमने ये एंगल थीटा है, ये R है और ये X है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q कहलाती है जो यहाँ पर। तो हमने कहा X ओवर R, X over R is equal to sin theta, X is equal to R sin theta। X जो है वो R sin theta के बराबर हो गया, और R जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, यूं कर लिया, ठीक है। और X ओवर X नॉट किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। X ओवर X नॉट किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखें, इस जगह पर P की वेलोसिटी किस तरफ, क्या P की ये वेलोसिटी नहीं है, ये P की वेलोसिटी है, ये जी ये P की क्या है, वेलोसिटी है, और इसको आप Vp कह लें। और Q के पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, Q के पास इस तरफ को जो वेलोसिटी होगी Vq, क्या वो इसका शेडो नहीं होगी, इस वेक्टर का वो शेडो नहीं होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जी मुझे सर, बता। होगा सर। बाकी लोग भी सारे कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि नहीं जी, जी सर। मानते हैं, ठीक। अच्छा अब आप खुद ये चीज देखें कि ये इस तरह से है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये चीज भी थीटा नहीं है, अल्टरनेट, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये चीज क्या है, ये 90 माइनस थीटा नहीं है। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये चीज क्या है, ये थीटा नहीं है। जी सर, बिल्कुल। बाकी लोग भी देखें बेटा, अब्दुल्ला शमीम ठीक है, जी सर। मोहम्मद इब्राहिम, सैयद मोहम्मद इब्राहिम ठीक है, यस सर। और उसके बाद जनाब मोहम्मद अब्दुल रहमान जी बेटा, ठीक है, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद जी अब्दुल सर। रहमान। अच्छा जी, क्या मैं ये इसको इस तरह से बना सकता हूं कि ये Vp है, ये Vq है, और ये इस तरह से है, और ये एंगल थीटा है, तो कह सकते हैं कि Vq ओवर Vp इज इक्वल टू कॉस थीटा। Vq ओवर Vp है ना जी, जी सर। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। अब आप मुझे ये इसका प्रॉपर प्रूफ आ रहा है, जो प्रॉपर जेन्युइन प्रूफ है। अब Vq किसके बराबर है, Vp कॉस ऑफ थीटा के। Vq किसके बराबर है, Vp कॉस ऑफ थीटा के। Vq किसके बराबर है, Vp कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है। जिसने किसने नहीं पढ़ी तो मुझे बताएं जी बेटा। सर, पढ़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था कि ये 1 है, मशहूर आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर की जगह पुट कर लें एक्स ओवर एक्स नॉट होल स्क्वायर, ये चीज यहां से, और कॉस थीटा की जगह पुट कर लें
वी क्यू ओवर वीपी। ये देखिए, ये वो पहुंचे हैं ना उधर लिप्स तक, उसी तक। जी सर। कोई इशू तो नहीं है नहीं सर। बाकी लोगों के लिए भी? सर समझ आ गई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो चीज गोल गोल घूम रहा है पी, पी की वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा से नहीं दी जाती? यार ये जो सर्कल है, सर्कल की याद है आपको इक्वेशन आपने पढ़ी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा? जी सर बिल्कुल। जिनको नहीं याद वो उनको मैं बता देता हूँ। आपको पता है s इज इक्वल टू आर थीटा था, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, और थीटा ओवर टाइम एंगुलर वेलोसिटी थी। ये थी बड़ी मशहूर इक्वेशन थी। तो वीपी यानी पी की वेलोसिटी वो आर टाइम्स ओमेगा है। आर की जगह आप डाल दें एक्स नॉट, क्योंकि जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये क्यू के परस्पेक्टिव से क्या है? रेडियस जो है क्यू के परस्पेक्टिव से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बेटा रेडियस क्यू के परस्पेक्टिव से क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो फिर वो क्या बनता क्या है? ये जो चीज है, ये इक्वेशन ये बन गई एक्स नॉट ओमेगा, तो वो यहां पुट कर देते, एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस वी क्यू वेलोसिटी ऑफ क्यू, वो उसकी इसको वी रहने दें क्योंकि ये वो है जिसकी जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे, और वीपी किसके बराबर है? एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप इसको बड़े आराम से आप अरेंज करें, बिल्कुल घबराएं नहीं और इसको अरेंज करें। ये देखें, इसमें आप इसको पूरी इक्वेशन को इस पूरी चीज को एक्स नॉट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स नॉट सर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। जी मैं सुन रहा हूं। आपने एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स नॉट स्क्वायर नहीं लिखा, एक्स नॉट इस, लिखा है। इसके नीचे तो एक्स एक्स नॉट नहीं है। से नीचे नीचे एक्स नॉट स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, ये लिख दीजिए। अब ये चीज देखें, ये गया इससे कट, ये गया इससे कट, ये गया इससे कट। आराम से तसल्ली से अपने कॉन्सेप्ट देखें, क्लियर करें। मैं इसको हटाऊंगा नहीं अभी तक। जी सर आगे समझ। ठीक है, अब ये देखिए ये किसके बराबर है? दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें। जी कोई इशू सर तो आप नहीं है? सर नहीं सर। हम्म, बाकी सब लोग भी देखें बेटा। और फिर इसमें x को 0 पुट कर दें तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। कोई इशू तो नहीं बेटा, ये वेलोसिटी की कहानी थी। जी ये वेलोसिटी सर की। ये स्क्वायर कट ही जाएगा। आई एम जी सॉरी, मेरी गलती। ठीक है कि नहीं? और ये तो था वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ तल्लक। ये क्या था जी? ये वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ तल्लक। वेलोसिटी का टाइम के साथ तल्लक क्या है? अगर एक बॉडी यूं यूं वाइब्रेट कर रही है और इस मुकाम पर आपने स्टॉप वॉच तब ऑन की जब वो यहां मूव कर रही थी, इस जगह पर थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी शुरू से ही मैक्सिमम थी, तो फिर उसकी वेलोसिटी v नॉट कॉस ओमेगा टी इसके बराबर होगी। ये आपने पहले पढ़ा भी था। ये मैक्स वी नॉट, इसको आप बेशक एक्स नॉट ओमेगा टी कह लें।
और अगर वो इधर जा रहा था और आपने स्टॉप वॉच ऑन की तो फिर उसकी वेलोसिटी होगी माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी टाइम यहां से काउंट किया आपने। और अगर वो बॉडी यहां पर थी जहां उसकी वेलोसिटी 0 है और यहां से उसने मूवमेंट इस तरफ को शुरू की है और आपने इसको गिना है तो उसकी वेलोसिटी होगी माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर यहां से आपने उसको ऑन किया इस तरफ को शुरू, उसने इधर से टाइम आपने ऑन किया तो उसकी वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वेलोसिटी का टाइम के साथ ये रिलेशनशिप है, ठीक है कि नहीं। नॉर्मली वेलोसिटी का टाइम के साथ जो रिलेशनशिप है, ये वाले फार्मूले, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत पुराने पेपरों में कहीं आया होगा तो आया होगा। तो आए जनाब, हम आगे चलते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है जी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से रिलेट होती है चीजों के साथ। काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा पॉइंट है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है। आप ये चीज देखें, सादा सा पॉइंट है, ये है जी डिस्प्लेसमेंट, ये है जी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, इस मुकाम पर जब बॉडी इस मुकाम पर होती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम। जब बॉडी वाइब्रेट करते करते इस मुकाम पर आती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैक्सिमम। और उस वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है, और वो आप इस पॉइंट पे शो करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0। इस मुकाम पर जब वो आता है सर ये कहते हैं सभी सर्कल की तरह होगा, जी किस तरह, सभी सर्कल की तरह होगा। ये उस तरह ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस, और एक्स जो है वो जब माइनस डिस्प्लेसमेंट होती है इस मुकाम पर तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी 0 होगी। इसका मतलब है इसके इधर भी, इस जगह पर भी काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, ठीक है। और इस मुकाम पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो आप ये पॉइंट दिखाएंगे। अब इसको जोड़ लें अगर आप तो ये यूं होगा, इस तरह का ग्राफ, और ये इसको अगर आगे प्रोसेड, ये इस तरह का ग्राफ बनता है। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। और अगर आप इसे वेलोसिटी के ग्राफ से देखें तो वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के साथ ये था ना, ये था। तो आप समझें कि वेलोसिटी को जब आप स्क्वायर करेंगे, वेलोसिटी को स्क्वायर करेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से ताल्लुक है। और ये वाला जो निचला हिस्सा है ये भी स्क्वायर करके यूं ही पहुंच जाएगा, यानी वेलोसिटी का पॉजिटिव हिस्सा भी स्क्वायर करके यूं हो जाएगा और निचला हिस्सा भी स्क्वायर करके इधर ही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमेशा उसका इस तरह का ही ग्राफ होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक जी, नहीं सर। ठीक है। और उसके बाद काइनेटिक वेलोसिटी आपको पता है किसके बराबर है, इसको स्क्वायर करें आप, ये ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी जनाब विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आ रही, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही आ रही। और अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, स्क्वायर को खोलना चाहते हैं, स्क्वायर को खोलना चाहते हैं तो ये देखें, ये पूरी चीज आपकी y बन गई, ये पूरी चीज आपके पास a हो गई, ये पूरी चीज आपकी b हुई और ये x हुई। और अगर आप देखें
तो ये आपको पता है कि एक इन्वर्टेड पैराबोला टाइप चीज बनती है, और वही आपने देखे, आपने उसका वही पोर्शन बनाया है यहाँ पर। ये कोई मसला तो नहीं है जी? नहीं सर, कोई इशू तो नहीं है बेटा? नहीं सर, कोई इशू नहीं। बाकी लोगों को देखिए बेटा। मोहम्मद अहमद, जी सर, समझ आ गया। परफेक्ट। हाँ मोहम्मद अहमद, जी सर। अच्छा समझ आया कि नहीं? जी सही सर, उसका अच्छा समझ आया। ठीक है। और मोहम्मद अब्दुलरहमान, मोहम्मद अब्दुलरहमान आपको कैसा समझ आया बेटा? समझ आ गई सर। ठीक है बेटा, खुल अगर ना समझ आया करे कि खोला बोला करो। आज आपको पता है बेस की क्लास है ना, उसको एक ही चीज पूरा 40 मिनट उनको लगाता है, वो जो चीज भी नहीं समझ आती बार बार उन्हें एक्सप्लेन करता रहो। अब्दुल्ला, शमीम, इब्राहिम, सबको समझ आ गई और है कि आज नहीं? समझ। इब्राहिम आपको? ठीक है, जबरदस्त। अल्लाह पाक आप सबके दर्जे बुलंद करे। आप सब लोगों को जो है ना वो अल्लाह पाक आप पर फिजिक्स को नाजिल कर दे। मेरी दुआ आपके हक में कबूल करे अल्लाह पाक। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। इसमें x को 0 पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ये। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ही टोटल एनर्जी, ठीक है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी बॉडी की टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसको सर? आप जी मैं सुन रहा हूँ। सर टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। जी मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। और आप ये इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, ये देखें जिस तरह ये पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम, ये यूं वाइब्रेट करके इधर पहुंचता है। यहां इस मुकाम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0। इस मुकाम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस मुकाम पर तो हम सर ये हर इस मुकाम सर पर ये हर काइनेटिक एनर्जी अनडैम्प्ड मैक्सिमम। मोशन में यही होगा। जी जी जी, क्या हर कह रहे हैं? अनडैम्प्ड मोशन में यही जी होगा। अनडैम्प्ड हर मोशन में, अनडैम्प्ड। जी बिल्कुल, हर अनडैम्प्ड मोशन में यही होगा। हर अनडैम्प्ड मोशन में यही होगा। सही है सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, या बराबर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितनी बनती है जनाब? काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ये है, और काइनेटिक एनर्जी वैसे उसकी वैल्यू क्या है वो भी आपने पढ़ी है, ये वो पूरी पुट कर दें इधर। तो ये किसके बराबर बने? ये इससे गया कट, ये इससे गया कट, तो ये सॉरी एक्स में ये है पोटेंशियल। ये इधर कुछ नहीं, ठीक है ना? मैं इसको दोबारा नीट करके लिख देता हूँ। सर? जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैक्सिमम के लिए एक्स नॉट हो जाएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह का वली है तुम। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है? इसको एक्स नॉट पुट कर दो, और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। इसे आप अपना कैपिटल वी वाई कहें और इस चीज को आप ए कहें, तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये यूं।
तो दोबारा लिख देता हूँ, PE इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपकी चीज y बन गई, ये चीज आपका a हो गई और ये चीज आपका x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर बन गया। और ये चीज अगर आप नोट करें तो ये इस तरह का बन जाता है। कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और आप ये चीज देखें कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का यहां पर चीज जो है, आगे चलते हैं जनाब। और अगर फर्ज करें कि आप नोट करें, मैं अब आखिरी बातें कर रहा हूं, कि जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर ऐसे हो, तो जहां जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। मगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी हम इसको नहीं लेते। जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का किसके साथ, रेड में पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है। ये पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, इस तरह होती है। ठीक है। और आप ये चीज देखें कि जहां पर क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, सर पोटेंशियल एनर्जी का बिल्कुल उलट होगा। हाँ, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी जीरो है। जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी जीरो है। ये देखिए, इन जगहों पर वेलोसिटी जीरो है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो यूं है। यहाँ नेगेटिव है तो वो यूं है। तो वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह का, वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह का यूं। तो ठीक है, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जहां वेलोसिटी जीरो है वहां काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। मगर जहां वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी। यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। यहाँ वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। और आप नोट करें कि जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर मैं इसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बनाता तो उसने यूं बनना था, ये बेटा। दिस ब्रिंग्स द डिस्कशन ऑफ एनर्जीज टू एन एंड। दिस ब्रिंग्स द डिस्कशन ऑफ एनर्जीज टू एन एंड। बेटा इस पर SHM पे और भी बड़े मजे के एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए, लेकिन फिलहाल हम अपनी गुफ्तगू को यहां पर रोकेंगे। इजाजत है मुझे? सर SHM खत्म? जी, SHM अभी चल रही है। SHM इज अ लेंथी बिजनेस, ठीक है कि नहीं? यहां पर खत्म होगा। अपर ब्लैक, ये जनाब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी। सो हाँ, ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का ये रेड वाला था, ये पोटेंशियल एनर्जी का था। और ये फिर काइनेटिक एनर्जी वाला था। बेटा मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया है, आप इसे दोबारा देखें और जो मेरी पुरानी वीडियो है तो उसको भी दोबारा देखें। बेटा इस तरह कॉन्सेप्ट आपके बड़े